हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम नाउन को पूरा अच्छे से कवर किए हैं और एक एक चीज़ को, उसके पार्ट्स को, उसके कितने पार्ट्स हैं, उसके एग्जाम्पल कितने हैं, मतलब कई प्रकार के डिज़ाइन कर कर उसको अच्छे से समझाया गया है, वो भी वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ के हिसाब से, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ न हो सके। अब बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया गया है। इसलिए अगर आप नाउन चैप्टर को नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। अभी तक हमने नाउन को पूरी तरीके से कंप्लीट किए हैं। अगला जो मेरा चैप्टर चलेगा वो चलेगा आपका प्रोनाउन का, जो कि वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैंने डिज़ाइन किया है और आपके लिए स्पेशली। यदि आप इस सेशन को ज्वाइन किए हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। और हमारे बैचेज चलते हैं, सुबह में सतीश सर जीएसजी के लेकर आते हैं, उसके बाद 7 बजे रीजनिंग लेकर आते हैं योगेश सर, उसके बाद आते हैं मैथ दीपक सर लेकर, फिर उसके बाद 9 बजे सुबह लेकर आते हैं हिंदी को जयशंकर सर। तो आपको वनडे एग्ज़ाम की अगर किसी भी प्रकार की तैयारी करें, चाहे आप पेट के नेक की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपी, जीडी के, या फिर दिल्ली पुलिस या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर अधिक से अधिक लाभ को गेन कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में इसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ये आपको विश्वास मैं दिला सकता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा न चलते हुए अपने सिलेबस पे आते हैं और अगला जो स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि आज का सेशन क्या है, उसके बारे में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन चलेगा वो भी प्रोनाउन। ठीक है, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं आखिर प्रोनाउन भैया क्या है। प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सीधी सी बात है, जो भी वर्ड्स नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम क्या करते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू एकदम बहुत ही सिंपल से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। ओके, हमने ये लिखा, आगे कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या किया, बार बार हम राम का न लेकर उसके स्थान पर क्या इस्तेमाल कर लिए, ही इस्तेमाल कर लिए। क्या इस्तेमाल कर लिए, ही। इसीलिए हमने क्या किया, नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है, जिसमें कि हम 7 प्रोनाउन पढ़ेंगे जो उसका हो जाएगा पूरा। मतलब जितने भी आपके दुनिया भर के नाउन्स है उनके स्थान पर 7 ऐसे प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जिससे कि उतने में आपका कंप्लीट। वो कौन सा हो सकता है, आपका आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, एक आपका है यू। तो आप अगर नहीं जानते तो यही आपके 7 प्रोनाउन को आपको यूज़ करना, जिससे कि हजारों जो आप नाउन पढ़े हैं तो उसी के स्थान पर हम इन्हीं 7 को यूज़ करेंगे और जो कि प्रोनाउन का ये काम करेंगे। ओके, तो स्पेशली इसी के रूप में हम काम करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन आर अब प्रोनाउन से संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, मदर टेरेसा हु वाज ए फिलांथ्रोप सी वाज लव्ड बाय आर्ट्स। एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है फिलांथ्रोप, इसका मतलब होता है मानवता प्रेमी। ठीक है, मानवता प्रेमी। अगर हिंदी नहीं जानते तो मैं इसका बता देता हूँ। ओके, एक चीज़ यहाँ पर और मैं बता देता हूँ नोट के रूप में, आपको यहाँ पर नीचे दिया गया साफ साफ अक्षरों में कि प्रोनाउन डज नॉट कम विथ नाउन्स आर वर्ड्स दैट कैन बी रिप्लेस बाय नाउन। सीधी सी बात है, कभी भी प्रोनाउन के साथ नाउन को नहीं यूज़ करना। फिर सुन लीजिए, कभी भी प्रोनाउन के साथ आप नाउन
न यूज करें। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या इनकरेक्ट इसमें है, क्या गड़बड़ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मदर टेरेसा हु वाज ए फिलैंथ्रोप सी वाज लव्ड बाय अस। यहाँ पर देखिए दे दिया है एक चीज, यहाँ पर क्या सी, पहले तो दे दिया यहाँ पर आपका क्या नाउन, तो इसके साथ आप कभी भी शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर सुन लीजिए, इसके साथ आप कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो सी है ये कट जाएगा, आपका ये नहीं इस्तेमाल होगा। फिर सुन लीजिए, ओके। तो पहला आपका यहीं पर गड़बड़ था। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोज हु वर्क हार्ड दे विल सक्सीड। फिर से देखिए ये यहाँ पर ठीक है एज इस्तेमाल किया गया है, इसके बाद का जो कहानी कहा गया है प्रभु लोग, ये चीज आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, सीधी सी बात है। अगर दोज इस्तेमाल कर लिया गया है एज ए प्रोनाउन, तो इसके साथ हम दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यही कहानी अब इसके बाद कामा लगाकर ये पूरा खुद ही कर देगा कि दोज हु वर्क हार्ड विल सक्सीड, जो कठिन परिश्रम करते हैं वो सफल हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपको दे का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैंने बता दिया पहले से कि कभी भी आप प्रोनाउन के साथ नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो दूसरे में भी यही गड़बड़ था। थर्ड देखते हैं कि द वंस हु हैज सफर द मोस्ट, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लेट हिम। क्या दिया है, लेट हिम। क्या दिया है, लेट हिम। तो इसलिए यहाँ पर गड़बड़ क्या है ये ध्यान से देखिए, जब भी आपका द वन शब्द दिया गया हो, फिर सुन लीजिए, जब भी आपका द वन शब्द दिया गया है उसके स्थान पर हम रिप्लेस कर देंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, रिप्लेस सीधी सी बात क्या कर देंगे, ये इन दोनों को, ठीक है, इसको हटा देंगे, हिम को, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यही हम हटाकर इसके स्थान पर हम शुरू से कर सकते हैं, यहाँ पर लेट वन से। ठीक है, ये लेट को समाप्त कर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट द वंस हु हैज सफर द मोस्ट स्पीक, मतलब जो बहुत अधिक क्या हुआ है, पीड़ित हुआ है, उसे बोलने दीजिए। इसलिए लेट को पहले भैया यहाँ से हटा दीजिए और हिम को भी हटा दीजिए, लेकिन लेट को यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, लेट को यहाँ पर लगाना है। तो तीसरा आपका यहाँ पर बनेगा, लेट द वंस हु हैज सफर द मोस्ट स्पीक, यहाँ पर ये दोनों हटाकर बोलेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में हम सी को हटा देंगे और दूसरे वाले में यहाँ पर हम क्या हटा देंगे, दे को। तो पहला दूसरा क्लियर हुआ, आएगा समझ में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी आप प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग मत करिएगा। ओके, चलते आगे बढ़ते हैं इसके बाद की कहानी की। इसके बाद की कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ कराई के ट्री अ टाइप ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस सब्स्टिट्यूट्स ए पर्सन्स नेम। सीधी सी बात है, जो भी पर्सनल प्रोनाउंस होता है उसे हम व्यक्तिवाचक, ठीक है, बोल सकते हैं। तो मतलब व्यक्ति से ही संबंधित होता है। किसे बोल सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, उसके आगे हम क्या क्या इससे एडिंग होता है और कैसे क्या होता है इसके बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं। ओके, मतलब इसके जो भी प्रकार होते हैं उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट में आता है आपका पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउन में किसमें क्या आता है जो कि पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि मान लीजिए आप में दिया गया है वर्ब, तो वर्ब के जस्ट पहले प्रेसिडेंट मतलब पहले हो जाता है, उसके पहले आपका नॉमिनेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि आपके सिंगुलर में आते हैं, जैसे हे, से, इट। ये हमेशा याद रखिएगा, एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्ब के पहले जितने होते हैं वो सब्जेक्टिव केस वाले आ सकते हैं नहीं आते हैं। तो ही, से, इट, आई, वे, ठीक है, दे और यू। ही, से, इट और आई ये हम कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगुलर में। वे, दे, यू ये आपके ध्यान दीजिए, वे और दे ये तो प्लूरल में काउंटिंग किए जाते हैं, बट एक चीज याद रखिएगा, यू आपके प्लूरल में भी काउंटिंग करते हैं और सिंगुलर दोनों में। यू एक ऐसा यहाँ पर प्रोनाउंस है जो कि प्लूरल में भी इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर में। क्लियर करता हूँ कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक ही हुए ना, तो सिंगुलर काउंटिंग करेंगे ना, तो इसलिए हिसाब से हम दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग अच्छे हैं, तो वहाँ पर सभी लोग आ गए, तो उस स्थिति में हम वहाँ पर प्लूरल काउंट करेंगे, मतलब बहुवचन यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। सो इसलिए यू वहाँ पर दोनों कंसीडर करता है। एक चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधी सी बात है, अगर वर्ब के पहले हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ही, से, इट,
एज इसे कंसीडर हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन के रूप में, जिसे बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। ओके, अब आते हैं वर्ब के बाद आपका फॉलोड क्या कहता है, मतलब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज कर। क्या हम वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं, हिम, हर, इट, मे, अस, देम और यू। ये सब हम किस, ठीक है, वर्ब के जस्ट बाद यूज करेंगे। किसके बाद, वर्ब के बाद यूज करेंगे। ओके, आई बात समझ में ना। तो एक चीज और यहाँ पर आपको नोटिस करके बता देता हूँ कि हे, से, इट, इन सभी का जो प्लूरल बनता है वो किस में बनता है, आपका दे में बनता है। किस में बनता है, दे में बनता है। इसलिए हम हे, से, इट का जब प्लूरल कहीं भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दे में बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। यहाँ पे देखा कि ही कंसीडर किसे कहता है, मैस्कुलिन से, सीधी सी बात है, पुरुष के लिए भी होता है, बोल सकते हैं, या फिर पुरुष के लिए से बोलते हैं। किसके लिए कंसीडर करता है, पुरुष के लिए। और सी किसके लिए कंसीडर करता है, स्त्री के लिए। किसे कंसीडर करता है, स्त्री के लिए। जहाँ ही है पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए कंसीडर करता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है, एट, यहाँ पर कॉमन यूज से कोई दिक्कत नहीं है। और ईट आता है आपको कंसीडर यहाँ पर करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल के लिए भी और बेबी के लिए भी और एज डम्मी के लिए भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। डम्मी मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तु हो गया, एनिमल मतलब जानवर हो गया, बेबी मतलब बच्चा हो गया, और एज ए डम्मी, और ऐसे ही कैसे रूप में इस्तेमाल हम करते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर एट किन किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अभी तक हमने सुना होगा कि वेदर के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेज के लिए भी जाते हैं, सीजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ पर इनके साथ हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। अब आगे यहाँ पर कुछ और हम देखते हैं कि सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, पर्सन कौन कौन आते हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए सिंगुलर में यहाँ पर क्या क्या पर्सन आ सकते हैं, आई, ठीक है, आई है फर्स्ट पर्सन में, और वी, ये दोनों आपके क्या है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और सिंगुलर में आपके ये आते हैं, आई, ठीक है, यू भी हो सकता है, ही से इट आ सकता है। ये यू आपको मैंने बताया था अभी जस्ट आपका, ठीक है, सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर सिंगुलर का जो टेबल बताया गया है कि आई, यू, ही, शीट, ये आएंगे। अब यहाँ पर बताया गया है प्लूरल में क्या आ सकते हैं, वी आ सकता है, यू आ सकता है और दे। ओके, तो ये तीनों वर्ड आपके प्लूरल में आते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात, क्योंकि इसी से संबंधित आगे अभी हम प्रश्न बनाए हुए हैं और उस पर हम डिस्कस करेंगे। सीधी सी बात है, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जो बोलता है, जो वक्ता होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, है ना, किसी से बात कर रहे हैं ना, तो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई हो गया। हम किसी से बातें करते हैं, सामने कोई है बंदा, उसे हम बातें करते हैं, तो वो सेकेंड पर्सन है। और हम दोनों किसी और की बात करें, चाहे हम उसकी अच्छाई बात करें या फिर बुराई करें, किसी और की बात करें, तो वो क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन, जिसमें कि हे, से, इट और दे आते हैं। सेकेंड पर्सन में यू आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, अब ऑर्डर की बात करता है कि हम किस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन को अरेंज करते हैं, उसके बारे पर हम देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस वेदर इट इज एन एक्यूजर्स और फ्रेज। द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पीपल। देखिए यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से ऑर्डर्स कर रखना चाहिए हमें प्रोनाउन को, उसके बारे में यहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन में आता है इफ़, यदि आपके सिंगुलर में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, जैसे कि आपका अप्रिशिएशन हो गया, जनरल स्टेटमेंट, कमेंट्स हो गया, तो प्रेस और सिंपल सेंटेंस। अगर कहीं भी वाक्य में लगा, ध्यान सुनेगा, कहीं भी अगर वाक्य में लगा कि यहाँ इस वाक्य में प्रशंसा की गई हो, या फिर जो वाक्य है, ठीक है, साधारण हो, एक नहीं तीनों पर्सन आया हो, फिर सुन लीजिए, तीनों पर्सन आया हो, हम उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे अरेंज करना पड़े। पहले आई को रखे, पहले, ठीक है, पहले यू को रखे, कि वी को रखे, कि यू को रखे, कि ही को रखे, कैसे हम रखे, इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आप समझने की कोशिश करें, वो भी सिंपल एकदम फंडा में। सीधी सी बात है, यहाँ पर यदि आपका जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में प्रशंसा हो रही है या फिर सिंपल हो, तो ऐसे केस में 231 का फार्मूला यूज करिएगा। किसका, 231। 231 का मतलब क्या हुआ, पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे कि अगर किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं तो जो सामने है पहले आप उसकी प्रशंसा करें,
ठीक है। अगर प्रशंसा वाली बात हो तो सबसे पहले जो सामने है उसकी प्रशंसा करिए, फिर उसके बाद तीसरे पर्सन की बात करिए, मतलब जो यहाँ पर नहीं है किसी, ठीक है, दूर है वो तीसरा पर्सन है, उसकी प्रशंसा करिए, फिर बाद में अपनी प्रशंसा करिए। अगर अच्छाई बताना है तो जो पहले सामने है सेकंड पर्सन यू की प्रशंसा करिए, फिर उसके बाद तीसरे पर्सन की प्रशंसा करिए, फिर बाद में अपनी प्रशंसा करिए, ठीक है। अगर प्रेज की बात हो, सिंपल सेंटेंस की बात हो तो ये आपको करना ही होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में आर्डर, जैसे यू आपका सेकेंड पर्सन हो गया, ही आपका थर्ड पर्सन हो गया, और आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। ओके, अब आते हैं यहाँ पर एक्यूजर्स और नेगेटिव, ब्लेम और नेगेटिव। सीधी सी बात है, अगर कोई इल्ज़ाम वाली बात होती है, दोष वाली बात होती है, अगर आपने कोई कांड कर दिया है, सीधी सी बात है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले अपने पर दोष लीजिए। चाणक्य ने बड़ा अच्छी तरह से कहा कि अगर दो लोगों में झगड़ा होता है और उस झगड़े को शांत करना चाहते हैं तो क्या करना है, दोनों में किसी एक व्यक्ति को शांत करा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, तो झगड़ा पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। ऐसे में क्या करना है, मान लीजिए आए वे, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तीनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, और तीनों ने कहा कि भाई इसमें किसकी गलती है, किसकी गलती है, तीनों पर्सन झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ झगड़े बात हो रही है, तीनों व्यक्ति फर्स्ट सेकेंड थर्ड झगड़ा कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले कौन आए, पहले दोषी कौन करार किया जाए। ऐसे में क्या करिए, आप सभी लोग दोषी की बात है तो ऐसे में जो फर्स्ट पर्सन है उसे पहला दोषी करार करेंगे, उसे पहला खुद वो मानेगा, ऐसे में वो खुद फर्स्ट पर्सन अपने आप को मान लेगा कि भैया हमने कांड किया है इसलिए हमको सबसे पहले पेश करो। तो ऐसे में आपको ऐसे ही करना है, कब, जब वाक्य में, ठीक है, लगे कि यहाँ पर दोष वाली बात हो, कोई, ठीक है, आपको दोष लगा रहा है, आपने गलती की किया है तो आप मानकर पहले चले जाइए, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है उसे भेजिए, मतलब यो भैया को, फिर उसके बाद तीसरे व्यक्ति को भेजिए जो लास्ट में है। जब कोई आप कांड करे, दोष हो, तो ऐसे में आपको करना है पहला पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर लास्ट में जो है। अगर आप, ठीक है, आपकी प्रशंसा वाली बात हो कि आपने कोई अच्छा काम किया है, आपका बड़ा नाम रोशन कर रहा है, आपने कोई कैसा कोई कांड किया है, तीनों पर्सन ने मिलकर बहुत ही अच्छा कांड किया, तो ऐसे में क्या करना है, जो सामने वाला व्यक्ति पहले उसकी प्रशंसा करो, भैया पहले आप आइए। कहीं जाते हैं निमंत्रण में तो क्या करते हैं, आपके बुजुर्ग भैया हैं, बढ़िया हैं, तो उसको क्या करें, पहले उनको सम्मान देंगे ना, इसलिए पहले सेकेंड पर्सन को आप सम्मान दीजिए। जब वहाँ पर सम्मान की बात हो तब सेकेंड पर्सन मतलब यू को आप बुलाइए बैठने के लिए, फिर उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति आने वाला है उसको बैठा दीजिए कि भैया आइए, तो आपकी प्रशंसा होती है। फिर उसके बाद लास्ट में आप जाकर बैठ जाइए। तो सीधी सी बात आप एकदम समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर दो कहानी के माध्यम से मैंने समझाया। अगर कोई आपने, ठीक है, अच्छा काम किया है जिसकी आपकी तारीफ हो रही है, तो सबसे पहले सामने वाले को बैठाइए, उसके बाद जो आने वाला है तीसरा पर्सन उसको आकर बैठाइए, फिर उसके बाद अपने आप को फिर लास्ट में बैठाइए, मतलब 231। ओके, मतलब हो गया क्लियर। अगर, ठीक है, आपने कोई गलत काम किया, कोई कांड कर दिया जिस पर दोष लग रहा है, तो पहले आप अपने आप को वहाँ पर उपस्थित कर दीजिए, हाँ मैंने किया है, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा कांड किया उसको बुलाइए, फिर लास्ट में तीसरे व्यक्ति को बुलाइए। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर 231, यहाँ पर 123 का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी केस में आगे दिया गया है, क्या, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ए प्लूरल, सीधी सी बात है, एप्रीविएशंस आर जनरल सिस्टम, एक्यूजर्स आर नेगेटिव कमेंट्स। अभी तक हमने जो भी देखा वो सिर्फ सिंगुलर पर्सन ही आए थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ऊपर बता दे रहा हूँ, टेबल बनाया था ना, यहाँ पर देखो, ये है ना सब, ये देखो आई यू ही सिट, ये सब किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। ये सब देखो वे, यू और दे, ये किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी से संबंधित मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बताया गया है, चाहे आप किसी का एप्रिशिएशन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, या फिर जर्नल सेंटेंस हो, ठीक है, या फिर किसी का दोष वहाँ पर आ रहा है, या फिर वो जो वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो ऐसे में क्या करना है, वाक्य में ये दे दिया, इसको अरेंज करना है, क्या आपको 123 का काम करना है। ऐसे में चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, अगर आप बड़ी पार्टी वाले हैं तो आप पहले जाएंगे फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन जाएंगे, फिर, ठीक है, थर्ड पर्सन जाएंगे। अगर आप बड़ी पार्टी, जैसे क्या होगा, प्लूरल वाली, वे, यू एंड दे, ये सब क्या है, बहुवचन में आते हैं। इसलिए
ऐसे केस में चाहे जो भी आपका वाक्य में आपका चाहे दोष निकले, कांड आपने किया या फिर आप प्रेज वाला काम किया या फिर ठीक है नकारात्मक कोई काम किया, तो कोई भी सेंटेंस हो, ऐसे केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आपको अरेंजमेंट करना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ कि एक साथ 23 का ही आपको काम करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बेस पर कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल इसे हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे क्या होगा। यहाँ पर दिया है कि आई यू एंड ही वेंट टू सी ए मूवी। मैं आपको 3 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, जो मैंने अभी जस्ट नियम बताया है उसी के बेस पर ये है। अब बनाइए, अगर आपने बना लिया प्लीज़ कमेंट करिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर ज़रूर लाइक को ठोक दीजिए। चलिए बताइए। चलिए बताता हूँ। मैंने बताया था आपको, यदि वाक्य में प्रेज वाली बात हो या फिर सिंपल सेंटेंस हो तो ऐसे केस में क्या करना है, 231 का ही काम करना है। 231 का फार्मूला यहाँ पर ठोक दीजिए। मतलब क्या, पहले सेकेंड पर्सन पकड़िए, फिर थर्ड पर्सन पकड़िए, फिर क्या फर्स्ट पर्सन पढ़िए। अगर प्रेज वाली बात हो, प्रशंसा वाली बात हो या फिर सिंपल सेंटेंस वाली बात हो, ऐसे केस में 231 का फार्मूला यहाँ पर ठोक दो। चलो चलिए, यहाँ पर सेकेंड पर्सन क्या है, यू, तो भैया यहाँ पर यू लिख दो। यू लिखने के बाद कामा दीजिए। फिर आपको लिखना है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है क्या, ही है, तो ही भिड़ा दो। ही भिड़ा दिया ना। अब लिखना है एंड। एंड लिखने के बाद बचा क्या यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, तो आई भी भिड़ा दो। आई लिखने के बाद हमें क्या करना है, वेंट टू सी ए मूवी लिख देना है। मतलब आपको जैसे ही आपने प्रोनाउन को अरेंज किया, बाकी वाक्यों को जैसा का तैसा लिख देना है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। ओके, तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा करा है कि योगेश कामा देकर दिया है एंड, ठीक है, आई एंड यू आर द ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर्स। चलिए 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ और सोचिए, अगर आ जा रहा है प्लीज़ कमेंट करिए इसका आंसर। चलिए ध्यान सुनिएगा। जस्ट यहाँ पे देखिए ब्लेम की बात आया है। किसकी बात आया है, ब्लेम की बात है। जब भी ब्लेम की बात आता है, मैंने आपको बताया था, यदि आपने कोई भी गलत काम किया है, यदि वाक्य भी नकारात्मक है, तो ऐसे केस में 123 का फार्मूला आपको यूज़ करना है। ओके, मतलब दोष अगर किसी ने किया है, कोई भी कारण यहाँ पर कोई किया है या फिर दोष आपके पर लगा है, तो सबसे पहले अपने ऊपर लीजिए, हाँ मैंने गलती की है, स्वीकार करिए। फिर दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर बुलाइए कि आपने भी यहाँ पर दोष वाला काम किया, गलत काम किया, तो उसको फिर लास्ट में तीसरे पर्सन को यहाँ पर इंक्लूड करना है। चलिए, तो यहाँ पर 123 का फार्मूला यूज़ करते हैं। 123 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। यहाँ पर चलिए 123 के अनुसार सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, तो आई लिख दीजिए। आई के बाद कामा कर दिए। फिर सेकेंड पर्सन इसमें क्या है, यू, तो यू लिख दो। यू लिखने के बाद एंड को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। एंड के बाद फिर क्या है ना आपको, थर्ड, योगेश आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, यहाँ पर पर्सन नहीं तो आपको यहाँ पर योगेश दिया, तो इसलिए आप वही लिख सकते हैं, योगेश। योगेश लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाकी वाक्य को सीधा सीधे लिख दो। मतलब आर ट्रू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे काम करेंगे। ओके, तो सीधी सी बात है कि इस जो, ठीक है, जो ब्लंडर हुआ है, जो खतरनाक काम आपने किया, तो इस पर जो दोष लग रहा है, तो पहले व्यक्ति पर लगेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड पर्सन पर ऐसे लगेगा। ओके, आई होप आप सेकेंड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है थर्ड में कि सी आई एंड यू वर्क हार्ड। यहाँ पर देखिए एज ए तारीफ का काम कर रहा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया, वर्क हार्ड कर रहे हैं भैया, है ना, और वाक्य भी आपका सिंपल दिए गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इस पर मैंने भी जस्ट बताया, सोचिए, और 15 सेकेंड दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट करिए तुरंत।
चलिए, यदि आपने सोचा सही कि 231 का फार्मूला लगेगा तो आप सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो 231 का फार्मूला मतलब क्या, पहले हम सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और अच्छा वाला काम हो रहा है भैया, तो सामने वाले को पहले यहाँ पर प्रेजेंट करो कि पहले आप आइए। तो सेकेंड पर्सन यहाँ पर क्या है, यू, तो यहाँ पर यू लिख दो। यू के बाद फिर थर्ड पर्सन, इसमें क्या है, सी, तो लिख दो भैया सी। सी के बाद एंड, फिर उसके बाद अपने आप को यहाँ पर स्थान दो, तो फिर आई कर दीजिए। आई के बाद पूरे वाक्य को सीधे लिख दीजिए, जैसा का तैसा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये नहीं कि बाकी हम परिवर्तन करें, कुछ नहीं, सिर्फ आपको अरेंज करना यहाँ पर सिखाया जा रहा है प्रोनाउन को, कि कैसे अरेंज करना है। बाकी जितने भी दिए गए हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है सेंटेंसों में। किसमें, सेंटेंसों में, केवल आपको अरेंज करना है प्रोनाउंस को यहाँ पर। ओके, तो तीसरा भी 231 फार्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा। चलिए चौथा देखते हैं, करेक्ट कि दे, वे एंड यू। अभी जस्ट ये आपके तीनों क्या है, प्लूरल से हैं, बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन प्रोनाउन, तो सीधी सी बात है आपको 123 का ही फार्मूला यूज करना। मैंने जस्ट बताया, अगर हाई रेट वाले व्यक्ति आए हैं, जैसे कि बहुवचन पर्सन आए हैं यहाँ पर, तो उस केस में 123 का फार्मूला यहाँ पर ठोक दीजिए। चलिए, फर्स्ट इसमें क्या है, वी है, तो वी लिख दो, कामा, फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड क्या है, यू, तो यू लिख दो। एंड के बाद क्या लिखना है, दे, तो दे लिख दो। दे लिखने के बाद क्या करना है, सीधे सीधे लिख दो, सा ए बर्ड। आई बात समझ में। तो इस तरीके से चौथा भी क्वेश्चन आपका डन 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 हो गया 123 के अनुसार, ठीक है। आई होप सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर जरूर ठोक दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में जो आपको बताया गया है, और एक एक चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर बताया गया है। और यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ यूज ऑफ इट के बारे में थोड़ा सा, कि कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इट यूज फॉर द सीजन, वेदर, मंथ, डेज और डेटेज। सीजन और वेदर में थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूँ। वेदर्स आपको क्या होता है, वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, सीधे से बताओ। वेदर्स जो आपका होता है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, मतलब कि डे बाय डे बोल सकते हैं। बट सीजन जो होता है वो 3 महीने हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। ऐसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग इसका प्रोसेस होता है, लंबे समय के बाद ये बदलता है सीजन। तो उससे ठीक है, जो लंबे समय के बाद मौसम में परिवर्तन होता है या जलवायु में परिवर्तन होता है, उसी को यहाँ पर हम सीजन बोलते हैं। वेदर क्या होता है, डे बाय डे यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता रहता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ इट के बारे में, ठीक है। सीजन के बात हो तब पर भी यहाँ पर सीजन, ठीक है, इट का इस्तेमाल करेंगे। वेदर की बात हो तब पर भी हम इट का इस्तेमाल करेंगे। मंथ की बात हो तब पर भी यहाँ पर इट का इस्तेमाल करेंगे। डेज की बात हो तब पर भी हम इट का इस्तेमाल करेंगे। डेज की बात हो, डेट और डेज दोनों के लिए भी हम इट का इस्तेमाल कर देंगे। ओके, चलिए इसी पर हम बेस कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अरेंज किए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे से डिज़ाइन भी किए हैं। और सोचिए और करिए इसे अच्छे तरीके से, बहुत ईजी है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है खालिस्तान, उसके बाद इज रैनिंग। ये तो सोच सकते हैं एकदम लोअर क्लास का है, बट इसे साधारण मत समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में, इसलिए किसी को भी छोटा मत समझिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन खालिस्तान, उसके बाद इज रैनिंग। यहाँ पर देखिए दिया गया है वेदर से संबंधित है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, इट होगा। क्या होगा, इट, इसलिए इट इज रैनिंग यहाँ पर ये होगा। तो पहला क्वेश्चन भी डन। यहाँ पर देखिए आपका सेकेंड दिया गया है खालिस्तान, उसके बाद इज 10 o'clock। यहाँ पर टाइम से इंक्लूड हो तब पर भी हम इट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, इट। तो सेकेंड भी आपका डन। फिर कह रहा है खालिस्तान इज समर नाउ। यहाँ पर क्या बता रहा है, वेदर बता रहा है कि अभी समर चल रहा है आपका, गर्मी का मौसम है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट होगा। क्या हो जाएगा, इट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, खालिस्तान 9 सितंबर, फिर इसके बाद जून 2020 दिया गया है। यहाँ पे देखिए सीधी सी बात, मंथ की बात क्या है, यहाँ पे देखो ईयर की बात, टाइम तो बता रहा है ना, तो ऐसे केस में भी हम क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, 5 6, चलिए 5, तो यहाँ पर देखिए संडे डायरेक्ट दे दिया है, तो यहाँ पर मैं भरूंगा नहीं, आपको एच भी दूंगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर प्लीज
ज़रूर आप कमेंट में करिए। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ .sw के रूप में, बहुत ईजी है इसलिए मैं छोड़ा आपके लिए। उसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 6 में खालिस्तान इज गेटिंग डार्क, ध्यान दीजिएगा। सीधी सी बात है, ऐसे केस में क्या करना है कि अचानक से जब अंधेरा होता है या फिर बहुत ही काले बादल छाते हैं, तो ऐसे केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका इट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर वी ब्रॉट ए ड्रेस, उसके बाद खालिस्तान वाज ब्यूटीफुल। ड्रेस की बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ड्रेस। ड्रेस क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स होता है, इसलिए मैंने बताया था आपका इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम करते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर इट्स लिखेंगे ना जी, इट। क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे, क्योंकि वी ब्रॉट ए ड्रेस, जो हम लोगों ने कपड़े लाए थे, इट वाज ब्यूटीफुल, ये क्या था? बहुत ही सुंदर था। तो ड्रेस से ही यहाँ पर रिलेट करता है क्या? प्रोनाउंस इट। तो ऐसे केस में भी हम ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दे ब्रॉट 3 ड्रेसेस। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, चलिए क्या गड़बड़ है थोड़ा बताइए आप लोग। यदि आपने सोचा जो हम सोच रहे हैं, जो आपको बताया है, तो आपने सही सोचा। अब उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। हे आए, से आए और ईट आए। ऐसे केस में जब इनका हम प्लूरल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? दे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दे लिखते हैं। इनका अगर हम प्लूरल में चेंज करना चाहें प्रोनाउन ही से इट का, तो हम क्या लिखते हैं? दे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रेसेस तो है, एक ड्रेस की बात नहीं कर रहा है, 3 ड्रेस की बात कर रहा है। यहाँ पर एक था इसलिए इट तो हम भिड़ा दिए, बट यहाँ पर 3 ड्रेस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करोगे प्रभु? दे का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सीधी सी बात मैंने बताया था, यहाँ पर एक ड्रेस की बात नहीं कर रहा है, 3 ड्रेस की बात कर रहा है। 3 ड्रेसेस यहाँ पर साफ साफ अक्षर होंगे। तो ऐसे में हम जो भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ही से इट का जो बनेगा प्रोनाउंस, तो क्या बनेगा? दे। इसलिए आप हमने दे लिखा। आपको यहाँ पर ऊपर दिखा भी दे रहा हूँ कि मैंने आपको डिज़ाइन कर कैसे बताया गया था, वो भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। सीधी सी बात है, ये यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, बताया था ना, ही से इट आए तो इसके साथ देम्स, इसके साथ साथ जो भी हम, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला है ना, लेकिन जो सब्जेक्टिव वाला इस्तेमाल करेंगे ये तो दे ही है ना, इसलिए हम यही इस्तेमाल करेंगे। चलिए आज का सेशन आई होप आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये प्रोनाउंस का पहला पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले दिनों में। और एक एक चीज़ को, एक एक एग्जाम्पल को, डेफिनेशन को अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपको डिज़ाइन कराकर बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर सेशन मेरा अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तब प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में नए उमंग नए जोश के साथ। बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी में। जय हिंद, जय भारत।